हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल क्रैकटेक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे एवरेज चैप्टर का क्वेश्चंस। यहाँ बारीकी से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ये क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेल, डीआरडीओ, आरआईएनएल और रेलवे के लिए, क्योंकि ये सब टेक्निकल एग्जाम में एवरेज चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। औसत के बारे में आप लोगों को लगभग सबको मालूम है। इसके बारे में बेसिक से कुछ नहीं बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर भी एक अगर एग्जाम्पल लेके बताएंगे, जैसे कि 3 नंबर है, 10 है, 12 है और 14 है। इन तीनों को अगर आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज कितना है, हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों को ऐड कर देना पड़ेगा और बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3 है, तो इससे भाग कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और बाय नंबर कितना है, 3, एवरेज कितना आ जाएगा, 12। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 38 किलोग्राम, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42 किलोग्राम एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 33 किलोग्राम। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 25, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज। सबको क्या क्या डेटा दिया गया कि बॉयज और गर्ल्स है जिसका एवरेज कितना है, 38 ईयर्स है। मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, जितना नंबर ऑफ बॉयज है और जितना नंबर ऑफ गर्ल्स है, दोनों को अगर कुल मिला के ऐड करेंगे और इसको 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बॉयज़ का जितना वेट है, कुल मिलाकर बॉयज़ का जितना वेट है और कुल मिलाकर गर्ल्स का जितना वेट है उसके बराबर आ जाएगा। और आपको क्या डेटा दिया गया कि बॉयज़ का जो एवरेज वेट है ये 42 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है, ठीक है। और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है 33 किलोग्राम है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है 25, ठीक है। पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। देखिए, अब नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमको मालूम नहीं है, तो नंबर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स को पकड़ लेते हैं एक्स। तो सो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ठीक है। तो हर एक गर्ल्स का एवरेज वेट कितना था, 33 किलोग्राम था। एवरेज बॉयज़ का कितना था, 42 किलोग्राम था। तो हम क्या लिखेंगे कि 42 किलोग्राम हर एक बॉयज़ का एवरेज वेट था। और कितना नंबर ऑफ बॉयज़ है, 25। ये हो गया बॉयज़ का टोटल वेट। गर्ल्स का टोटल वेट क्या आ जाएगा, 33 किलोग्राम करके सबका है, कितना है, एक्स। तो कितना आ जाएगा, 33 इंटू एक्स, 33x। और इसको कुल मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ जितना था और नंबर ऑफ गर्ल्स जितना था उसको का 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा टोटल वेट, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था, 25, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 38 से। ये हो गया इसका इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 38x, इसको पहले लिखते हैं, माइनस 33x इज इक्वल टू 42 इंटू 25 कितना आ जाता है, 1050, और 38 इंटू 25 950। 5x का बराबर आ जाएगा 100 और x का बराबर आ जाएगा 20। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 20 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए मैन हैड 7 चिल्ड्रन व्हेन देयर एवरेज एज वाज 12 ईयर्स, ए चाइल्ड एज 6 years was lost, find the average age of the remaining 6 children। ये क्वेश्चन RINL MT में पूछा गया था। करते इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 7, और इसका एवरेज कितना है, औसत कितना है, 12, टोटल 84। एक चिल्ड्रन जो है लॉस्ट हो गया, मतलब अभी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 6, और जो लॉस्ट हो गया उसका वेट कितना था, 6 किलोग्राम, माइनस 6 ईयर्स, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 78 ईयर्स, ठीक है। तो ये 6 चिल्ड्रन का वेट है, एवरेज वेट है, मतलब 6 चिल्ड्रन का टोटल वेट है 78। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 78/6, 13 ईयर्स। ये हो गया बेसिक सा रूल। इसको और एक तरीका है, इसके बाद से जितना भी करेंगे इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीका आप लोग ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना था, 7, माइनस हो गया कितना, लॉस्ट कितना हुआ, 1,
तो अभी कितना है 6। जो औसत था कितना था 12। जो लॉस्ट हो गया उसका वेट कितना था 6 किलोग्राम। तो ये 6 किलोग्राम जो था घटा देंगे इससे औसत से, तो 6 किलोग्राम ये क्या है, मतलब 6 ईयर, सॉरी 6 ईयर जो है, ये जो 6 ईयर है ये क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, मतलब जो लॉस्ट हो गया उसका 6 ईयर कम था एवरेज से। तो ये जो 6 ईयर जो बच गया ये 6 चिल्ड्रन में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 ईयर। ये क्या हो जाएगा 1 ईयर जो है ये बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज तो था 12 ईयर और उसके साथ ये 1 ईयर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो 6 चिल्ड्रन रिमेनिंग है उसका एवरेज वेट कितना हो जाएगा 13 ईयर्स। इसके बाद से जितना भी है बस इसी फॉर्मूले से करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देयर आर 4 नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15 एंड द लास्ट 3 इज 16। इफ द लास्ट नंबर इज 19 देन द फाइंड द फर्स्ट नंबर। सो 4 नंबर है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, और पहले 3 का जो एवरेज है 15 दे दिया गया और लास्ट 3 का जो एवरेज है 16 दे दिया गया। ठीक है, और आपसे बोला कि जो लास्ट है मतलब जो डी है इसका वेट दे दिया गया, मतलब इसका नंबर दे दिया गया 19 है। ठीक है, सो आपसे पूछा है कि ए का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए ए, बी और सी तीनों का एवरेज कितना है, इसका एवरेज 15 है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 45, 15 इंटू 3, और बी प्लस सी प्लस डी हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 48, और डी का हमको पता है, डी का 19 है, बता दिया गया, तो इससे माइनस कर देंगे 19, तो ये किसका बराबर आ जाएगा बी और सी के बराबर। तो 48 से 19 माइनस कर देंगे तो 29, ये हो जाएगा बी और सी का। अब बी और सी का हम यहाँ पर इसका वैल्यू ऐड कर देंगे, हो जाएगा इसका आंसर हम निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी है 45 और बी प्लस सी है 29, इससे माइनस कर देंगे 29, अब आ जाएगा मेरा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 माइनस 29 16, ये हो जाएगा ए का आंसर, ए का वैल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि द एवरेज ऑफ 40 बॉयज इज 16.95 ईयर्स, बाय द एडिशन ऑफ ए न्यू बॉय द एवरेज ऑफ द क्लास इज रेज्ड बाय 17 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ न्यू बॉय। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना था 40 और सबका एवरेज औसत जो था कितना था 16.95। अब एक नया बच्चा आया, मतलब अभी हो गया 41। ठीक है, और इसके आने से एवरेज जो है कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, सो आपसे पूछा कि इसका वेट कितना है, मतलब इसका एज कितना है। ठीक है, सो देखिए इसके आने से हर एक का कितना करके बढ़ा, ये अगर कितना करके इंक्रीज हुआ, हर एक का जो एज है कितना करके इंक्रीज हुआ, अगर ये हम निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए सबका था कितना 16.95, अभी कितना हुआ 17, तो सबका बड़ा कितना इंक्रीज हुआ, सबका 17 माइनस 16.95 कितना आ जाएगा 17 माइनस 16.95 क्या आ जाएगा 0.05। तो ये जो बढ़ गया ये कितने का बढ़ा, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना बढ़ा। ठीक है, कितना बॉय का बढ़ा 41 बॉय का बढ़ा, तो इसको अगर हम 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41 इंटू 0.05 2.5 हो जाएगा, 2.05 हो जाएगा। ठीक है, ये 2.05 किसके आने से बढ़ा, ये जो बॉय है इसके आने से, तो इसका जो वेट है ये तो 16.95 से ज़्यादा होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, और कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके आने से सबका टोटल इतना बढ़ गया, तो इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, इसका आंसर हमको निकल जाएगा जो न्यू बॉय। तो न्यू बॉय का जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, न्यू बॉय का जो वेट हो जाएगा 16.95 प्लस 2.05 इज इक्वल टू 19, तो 19 ईयर्स हो जाएगा जो नया है उसका एज। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एवरेज ऑफ 1950, 1952, 1953, 1954, 1961। इसका एवरेज पूछा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम ऐड करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट नंबर है कौन सा है 1950, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और बाकी जितना है टोटल नंबर
इसको हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो कितना ज़्यादा है, देखिए 1950 को 1950 से माइनस करेंगे तो 0, प्लस यहाँ पर कितना ज़्यादा है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ 11। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 5, तो 11 और 4 15, 18 और 2 20/5 मतलब 4। ये जो 4 है, 4 किसके साथ ऐड करेंगे 1950 के साथ, तो ये हो जाएगा एवरेज 1954 आ जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट इज 15 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 इज 14, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट। ठीक है, तो 12 रिजल्ट है जिसका एवरेज कितना है 15 करके, तो टोटल सम कितना आ जाएगा इसका 180। अब आपसे बोल दिया गया कि जो फर्स्ट 2 है उसका एवरेज कितना है, जो फर्स्ट 2 है उसका एवरेज कितना है 14, सो इसको हम माइनस कर देंगे 28, कितना आ जाएगा 2 5 1। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका जो रेस्ट है उसका एवरेज कितना हो जाएगा। सो पहले कितना था 12, अभी 2 माइनस हो गया तो अभी कितना बच गया 10, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 15.2। तो 15.2 तो आपको ऑप्शन में है नहीं, तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज of Tuesday, Wednesday and Thursday was 41 degree centigrade and that of Thursday is being 45 degree centigrade. What was the temperature of the Monday? ठीक है, सो आपसे क्या क्या डेटा दिया गया, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ये कितना इसका एवरेज है 40 डिग्री, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 40 इंटू 3 120 डिग्री। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का 41, तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे इसका 41 इंटू 3 मतलब 123। और आपसे और एक डेटा दिया गया कि थर्सडे का जो है वो 45 डिग्री, तो यहाँ से हम 45 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 78 डिग्री। किसका है ये थर्सडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे का, और हम यहाँ से ट्यूसडे और वेडनेसडे को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो ट्यूसडे और वेडनेसडे को माइनस कर देंगे तो 120 को माइनस करेंगे किससे 78 से, तो कितना आ जाएगा 20 और 20 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका आ जाएगा मंडे का। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 16 इनिंग्स। इन द 17th innings he makes a score of 85 runs and thereby increasing the average by 3. What is the average before the 17th innings? ठीक है, सो एक बैट्समैन है जिन्होंने 16 इनिंग्स खेला है और 17th वाला इनिंग्स में उसने 85 रन किया है, और उसकी वजह से उसका जो एवरेज टोटल जो एवरेज है उसका कितना बढ़ गया 3 इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 17th इनिंग्स के बिफोर उसका जो एवरेज था वो कितना था। ठीक है, मतलब 16th इनिंग्स के बाद उसका जो एवरेज था कितना था। अब देखिए 17th इनिंग्स में वो 85 रन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके वजह से 3 करके एवरेज हुआ है, तो 3 करके जो इंक्रीज हुआ है एवरेज वो कितना इनिंग्स का हुआ है 16 इनिंग्स का तो था ही, और 17th इनिंग्स का भी तो इंक्रीज हुआ 3, तो ये 17 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 रन। तो ये जो 51 रन है ये इन्होंने ज़्यादा किया है उसके औसत से, 16th इनिंग्स के बाद के औसत से एवरेज से ज़्यादा किया है, मतलब इसको यहाँ से माइनस कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 34। ये 34 जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। ये 16th इनिंग्स के बाद यानी 17th इनिंग्स के पहले इसका एवरेज होगा, और 17th इनिंग्स के बाद अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि 17th इनिंग्स के बाद इसका जो एवरेज कितना हो जाएगा 34 + 3 = 37, ये हो जाता आपका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 34 हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 years ago the average age of Nandu and Panna was 18 years. With Subha joining them now, their average age become 22 years. How old is Subha now? ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। पहले आपसे बोला है
कि 3 ईयर्स एगो, कब का बात हो रहा है, 3 ईयर्स पहले का बात हो रहा है, ठीक है। 3 ईयर्स एगो नंदू और पन्ना का जो एवरेज वेट था, मतलब एवरेज एज था, वो 18 ईयर्स था। तो उसका सम कितना था, 30 ईयर्स था, 36 ईयर्स था नंदू और पन्ना का। लेकिन 3 साल पहले, अभी 3 साल बाद, मतलब अभी का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 प्लस 3 नहीं होगा, 36 प्लस 6 होगा। क्यों? क्योंकि नंदू भी 3 साल बढ़ा और पन्ना भी 3 साल बढ़ गया उसका एज। तो अभी कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6, 42 ईयर। और अभी का बात किया है, जो शोभा है, शोभा को मिला के उसका जो तीनों का एवरेज है 22 ईयर्स है। मतलब नंदू प्लस पन्ना प्लस शोभा, इसका जो एवरेज है 22 ईयर्स है। तो इसका औसत है 22 ईयर्स, तो इसका सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 66 ईयर्स। अब आपसे पूछा क्या, शोभा का एज। ये देखिए, ये तो नंदू और पन्ना का एज है। नंदू और पन्ना का एज हमको मालूम है कितना, 42 है। तो यहाँ पर हम 42 बैठा देंगे, तो शोभा का एज कितना हो जाएगा, 66 माइनस 42 इज इक्वल टू 24 ईयर्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 5 एंड द एवरेज ऑफ 18, 1, 6, x एंड y इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये भी RINL AMT का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सो करते हैं इसको। 2, 7, 6 और x, इसका एवरेज कितना दे दिया गया आपको, 5। सो इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। तो 20 से अगर हम माइनस कर देंगे इसको तीनों को, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। सो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 15, 20 से 15 माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। और एक डेटा दिया गया 18, 1, 6, x एंड y, इसका एवरेज दे दिया गया 10। तो अगर एवरेज 10 है तो इसका सम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। और x का वैल्यू भी हमको मालूम है 5। सो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सो 18 और 1 19 और 6 25 और 5 30। सो 50 माइनस 30 20 हो जाएगा y का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ 24 गर्ल्स 6 आर 1 मीटर 15 सेंटीमीटर इन हाइट, 8 आर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड रेस्ट 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स। सो आपको क्या क्या डेटा दिया गया, टोटल 24 गर्ल्स है, जिसमें से 6 का जो वेट है, हाइट है कितना है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिखेंगे, 115 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 6 का है 115 हर एक का, तो टोटल कितना है, टोटल है 115 इंटू 6, कितना आ जाएगा, 690 सेंटीमीटर। 8 का कितना है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा, 105 सेंटीमीटर। सो 105 इंटू 8, 840 सेंटीमीटर। और बाकी रेस्ट कितना बच गया, 8 और 6 14 तो हो गया, बच गया 24 से 14 माइनस कर देंगे तो 10 कितना है, 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, मतलब 111 सेंटीमीटर। टोटल कितना आ जाएगा, 111 इंटू 10 इज इक्वल टू 1110 सेंटीमीटर। सो हमको क्या करना है, इसको ऐड करके 24 से डिवाइड कर देना है। ऐड करते हैं 1110, 840 और 690, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, कैरी 1, 8 6 14 15 16 और 1 इतना। इसको डिवाइड किससे करना है, 24 से, ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा। सो 24 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 1 जा 24, 2 4 1 जा 24, 110 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ए कॉलेज फॉर द फर्स्ट 3 days ऑफ ए वीक इज 325 एंड फॉर द फर्स्ट 4 days इज 320, हाउ मेनी वर प्रेजेंट ऑन द 4th डे। सो पहले 3 दिन का जो औसत दिया है कितना, 325, तो 3 दिन का दिया है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 975। और जो फर्स्ट 4 days है इसका एवरेज कितना दिया, 320 4 दिन का, इसका सम कितना हो जाएगा, 1280।
तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 975 माइनस कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा 280 और 25 305 हो जाएगा आंसर। लास्ट डे में 4th डे में 305 प्रेजेंट। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हम कहे थे कि ये स्पेशली सेल और RINL के लिए है। सो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है चैप्टर वाइज। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए।